चीयर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि फ्लू को रमज़ान में कैसे डील किया जाए। अच्छा, उस पर अभी फुरकान साहब की कॉल आई थी कि उनकी बेटी को अस्थमा है। जी जी। और सब कुछ क्या इस तरह रोज़े से कोई अस्थमा कोई इट्स नॉट अ फैक्टर जिससे वो एग्जैजरेट हो जाए, कुछ बढ़ जाए? असल में उन्होंने ख़ुद ही जिक्र किया कि उनकी बच्ची को एलर्जी है एग्जैक्टली। नोज़ या लंग्स की है, तो इसलिए एज़मा होता है, और नोज़ की तो एलर्जिक राइनाइटिस होता है। रोज़े से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही। ठीक है, क्योंकि रोज़े में ये होता है कि इनिशियल 2-3 दिन में तो थोड़ा सा जो रूटीन आपका चेंज होता है, जिसमें खाने पीने के, जिसमें दोपहर का खाना आप मिस करते हैं, तो थोड़ा रेजिस्टेंस लेकिन कम होता है इंसानी जिस्म का। पर ये कि एडेप्टेबिलिटी उसके साथ साथ अल्लाह ताला ज़रूर दे देता है, इतनी क़ुव्वत दे देता है, तो वो ट्रिगर नहीं करता। लेकिन एलर्जी ख़ुद फैक्टर है, जो नोज़ के अंदर हो या लंग्स में हो, तो वो ट्रिगर हो सकती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रोज़ा, वो किसी भी हालत में भी हो सकती है वैसे। सही। जी। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब, तो इससे कोई लिंक नहीं है इनका, लेकिन वो कहते हैं कि हर दूसरे महीने एंटीबायोटिक लेनी होती है जी होता है। अस्थमा में। नहीं, अस्थमा के लिए नहीं होती वो। अस्थमा जब फुल ब्लोन पिक्चर हो जाती है, उसमें अगर सुपर एडेड, वही जिसका हमने अभी जिक्र किया था, डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि इन्फेक्शन हो जाए और वही फीवर और सारी जो पिक्चर आती है, तो उसमें एंटीबायोटिक देना ज़रूरी हो जाता है। तो उसको देख लें, उस प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो है उसकी अहमियत ज़्यादा है कि आप जब अस्थमा का जब अटैक हो, स्टेटस एस्थमेटिकस तक बात पहुंच जाए, तो उसका प्रॉम्प्टली ट्रीटमेंट ले लें, और जो टिश्यू को स्वेलिंग जितनी होती है उसको रिड्यूस करने के एलिमेंट, जो नेबुलाइज करना है या इनहेलर लेना है या स्प्रेस जितने भी हैं या उसकी मेडिकेशन है, अगर वो प्रॉपर्ली ले ली जाए तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। कम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मैंने जो सवाल किया था कि हम जब बहुत ज़्यादा नज़ला आ रहा होता है एंड यू कैन नॉट ब्लो इट, तो अंदर लेना कोई और एग्जैजरेट कर देता है इस चीज़ को, देर से ख़त्म करता है हमारे सिस्टम से, या फिर पेट की भी कोई बीमारी हो सकती है इससे? नहीं, ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं, लोगों के जहनों में कुछ तवहमात हैं। तो व्हाई दे हकीकत से ऑलवेज से इसका कि कोई ताल्लुक ब्लोइंग आउट इज नहीं। बेटर देन। अब अंदर आप ले जाते हैं तो ज़हर है वो स्टमक में जा रहा है, तो ठीक है, स्टमक तो क्या हुआ? तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा वहाँ पे जाके। इतना एसिडिक तो एनवायरनमेंट मिलने वाला जी है हाँ, उसको। वो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। इससे कोई बढ़ता नहीं है। आई डोंट थिंक सो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अंदर जो हम लेके जाते हैं, चलो वो तो स्टमक तक तो चला गया, बीच में जो रास्ता है ये हमारा फेरिंक्स का रास्ता, फेरिंक्स से फिर ये जा रहा लैरिंक्स से है और लंग्स के जो रास्ता है फिर चले लंग्स में भी जा सकता है, लेकिन ये फेरिंक्स के साथ इसोफेगस, स्टमक में तो फिर बाद में गया ना। जी जी बिल्कुल। तो इन लाइनिंग को भी वो कुछ डिस्टर्ब कर सकता है, खराब कर डिस्टर्ब ही, वो सकता तो है, एक इनमें पाथवे इन्फेक्शन है, मतलब जो लंग्स में प्रोड्यूस होता है वो भी असेंडिंग डिस्चार्ज है, वो सारा बलगम की सूरत में बाहर आता है, और जो पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग भी है वो भी बाहर आता है। और ये चॉइस है कि आप इसको स्पिट आउट कर दें, एक्सपेक्टोरेंट कर दें, या फिर उसको इंजेस्ट कर लें, तो आता है, लेकिन नुकसान कुछ नहीं होता अनलेस कि वो इन्फेक्टेड हो। यानी जैसे साइनोसाइटिस में पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग है, और वो साइनोसाइटिस अगर बीमारी है जिसमें जरासीम हैं, तो वो जरासीम फेफड़े में पहुंचते हैं या स्टमक में पहुंचते हैं, तो कुछ ना कुछ सिकनेस प्रोड्यूस कर सकते हैं वैसे। लेकिन अगर इन्फेक्शन नहीं है, सिंपल फ्लू जिसका आज का जो टॉपिक है, तो उसमें कोई इतना नुकसान नहीं है। अच्छा, वैसे तो ये थोड़ा सा इसमें इस्लामिक पॉइंट है, पर आई डोंट नो आप में से किसी को इस बारे में थोड़ा सा पता होगा कि नहीं। जब हम अंदर इंजेस्ट करते हैं तो जो सूखा सूखा हमारा थ्रोट होता है रोज़े में, वो वेट हो जाता है ना? जी तो क्या ये सही है? देखिए, जो रोज़ा जो डिस्टर्ब करने वाली या मकरूह करने वाली चीज़। डॉक्टर साहब से बात करें, वो एक कॉल है हमारे पास काफ़ी देर से होल्ड पे, वो अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं मिसेज इजाज लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी, कैसी हैं आप मिसेज शुजात? इजाज। अच्छा मिसेज इजाज, कैसी हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। जी, मुझे क्वेश्चन पूछना है कि मुझे ना 2 दफ़ा गर्मियाँ में, ये जो सीज़न जा रहा है सावन भादों का, किचन में काम करते हैं तो सर पे पसीना आता है ढेर सारा ना, एकदम फिर एसी के कमरे में, तो मुझे पता है क्या सर, आपको उनकी आवाज़ समझ में आ रही है? अच्छा, एक काम करें मिसेस इजाज, आहिस्ता आहिस्ता बताएं, क्योंकि आपकी बड़ी कंप्यूटराइज्ड आवाज़ आ रही है, हमें ऐसा लग रहा है कोई रोबोट बात कर रहा है। हाँ जी, मैं बताती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी, वो पसीना आता है सर में बहुत। पसीना आता है सर में बहुत। ये जुलाई अगस्त के महीने में, ठीक है। तो किचन में या कहीं भी काम करने से बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, उसकी वजह से मुझे साइनस हुआ है। साइनोसाइटिस कहते हैं इसको,
सही बोल रही सर में पसीना आने से आपको साइनसाइटिस हो जाता है? नहीं नहीं, एकदम एसी वाले कमरे में गई हूँ, ये एकदम तरह एसी वाले कमरे। अच्छा 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 अच्छा, इस ठीक। तरह से वो जो जैसे ये जो गाल होते हैं, वो डॉक्टर ने कहा यहाँ पे सारी नस बंद हो जाती है, बलगम जमा हो जाती है, सर में दर्द, क्योंकि दांत में दर्द होता है ना उससे शदीद। तो वो 2 दफा हुआ है। मुझे ये बताएं, इन्फेक्शन की वजह से होता है कि सर गर्म या पसीना आ जाए एकदम आप ठंडे कमरे में चले? चलिए जी मिस्टर, अभी बताते हैं आपको ये वाली बात, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थोड़ी सी आवाज़ इनकी समझना मुश्किल हो रही थी, बट टेम्परेचर चेंज एकदम से मतलब पसीना आया तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको गर्मी कोई लग रही होगी, और एकदम आप एसी वाले कमरे में चले जाएं तो क्या फ़र्क पड़ना? सुन हो जाता है, नम हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता एक मिनट के लिए। पर्सन टू पर्सन सेंसिटिविटी की बात है, लेकिन ये कि बड़ा सूदिंग इफेक्ट है अगर एसी वाले कमरे में चले जाएं। लेकिन होता ये कि मुसलसल एसी में बैठना, उससे तो ये फैक्ट है कि जिस्म की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो कम होती है, और उसकी वजह से फ्लू स्टार्ट होता है। फ्लू का ये भी एक ट्रिगर है वैसे। तो वेरिएशन इज़ रिक्वायर्ड कि एकदम आप बैठे रहें और मज़े से 8-10 घंटे गुजारेंगे तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट इनका होता है। साइनस शुरू हो जाता है जी जी, इस चीज़ से साइनस शुरू हो सकता है। देखिए साइनस एक बड़ा मिसनोमर है, मतलब हर फैशन बन गया कि मुझे साइनस है, मतलब साइनस साइनस उसको तो हम सबके साथ है। तो ये ब्लेम करना सिर्फ साइनसाइटिस एक बड़ी डिजीज़ एंटिटी है और उसके प्रिस्क्राइब सिम्टम्स हैं, ठीक है, तो उसको साइनस कह सकते हैं। लेकिन टेम्प्रेरी साइनसाइटिस हो सकता है, साइनस का जो ओपनिंग होती है, जो नाक में खुलती है, वो ब्लॉक हो जाए, सर में प्रेशर बढ़ जाए, दांतों में दर्द हो जाए, जो उनको कैफियत हो रही है, तो ये एक टेम्प्रेरी कैफियत है जो उस ठंडे कमरे से बाहर निकलने से बेहतर भी हो सकती है। जब वो ओपनिंग दोबारा खुल जाएगी, देने शुरू हो जाएगा वैसे। ठीक है, अब थोड़ी सी ना हम जो अभी पुरानी बात कर रहे थे वो भी करेंगे, और वैक्सीन के बारे में पूछते हैं। एक कॉल है हमारे पास, पहले वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं शिराज अली साहब बात कर रहा हूँ कंडियारों से। जी शिराज साहब, कहाँ से? कंडियारों से। कंडारों से। कैसे हैं आप? जी आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, क्या कहना चाहेंगे? तो आपका प्रोग्राम अच्छा लगा, बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे पोल का जवाब दें कि अगर आपको बहुत सख्त फ्लू होगा तो आप रोज़ा रखेंगे? जी फिर से बताइए। अगर बहुत सख्त आपको फ्लू हो रहा है, नज़ला जुकाम हो रहा है, तो क्या आप रोज़ा रखेंगे? जी रख लेंगे? अरे उनको मेरी आवाज़ ही नहीं जा रही, तो चले डजंट मैटर। आई थिंक उनकी फ़ोन लाइन ड्रॉप हो गई, डजंट मैटर। सर यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, फ्लू वैक्सीन बहुत मिथ्स है भाई इससे रिलेटेड, नहीं लगाओ। फ्लू तो अच्छी बात है, फ्लू तो होने दो। एक फ्लू जो है वो 1000 बीमारियां रोकता है, हम उसको वैक्सीन लगा के हमें उसको नहीं रोकना चाहिए। तो डॉक्टर प्लीज़ ये क्लियर कर दें। दरअसल वैक्सीन तो अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें जो फ्लू है या जिसको आप इन्फ्लुएंजा कहते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम फ्लू का नाम देते हैं। ये बेसिकली वायरस है, RNA वायरस की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो वायरस में एक मसला ये है कि वो बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, म्यूटेशंस बहुत जल्दी होती हैं। लेकिन अगर कोई एक स्ट्रेन ऐसा है, यानी कि यूजुअली एक सीज़न में एक ही तरह के स्ट्रेन्स होते हैं, तो उनकी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, सही, ठीक है ना। तो अगर वो लगा ली जाएँ, इस्तेमाल कर ली जाएँ, तो उसमें कोई क़बाहत नहीं है, बल्कि फ़ायदा है। अब वैक्सीन्स के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, शॉट्स भी देते हैं, नेज़ल भी आती हैं, स्प्रेज भी आते हैं, तो उसमें कोई मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, लगा लेना चाहिए। लेकिन चूँकि इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, हमें उनको भी जहन में रखना पड़ता है। तो अगर हम थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर ही इख्तियार कर लें तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से बचा जा सकता है। जी, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इन्हीं की बात को लेते हुए कि ये जो कॉस्ट की बात की है कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल जो कांस्टेंट होते हैं जिसकी वजह से वैक्सीन्स, लेकिन देखिए वैक्सीन्स भी एक मार्केटिंग गिमिक हो गई है। वैसे मिसाल के तौर पर अब टाइफाइड की वैक्सीन आ रही है। अच्छा सर, ये वाली बात ना हम अभी करते हैं, वो छोटा सा ब्रेक है। क्या मुझे बात ही नहीं करने दे रही कि मैं क्या करूं। एक छोटा सा ब्रेक है, भी कहीं नहीं जाएगा। बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब बता रहे हैं, स्टे ट्यून्ड।